किस्मत का कौन सा फेर अनिका को एक नई मुसीबत में ले जाने वाला था? क्या अनिका चुपचाप अपनी बेटी के साथ हुई पार्शियलिटी को सह लेगी? और किसने एक स्कूल टीचर की करी सरेआम बेइज्जती? जैसे ही सिमरन ने अनिका की ये बात सुनी कि वो किसी ऐसे डांसर को ले आएगी जो सिमरन से बेहतर डांसर ही होगी और ट्रेनर भी, उसने हैंगर पर लगा अपना कोट निकाल कर पहन लिया। सिमरन ने अपनी बेटी मिश्का का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर जाने लगी। 2 कदम चलकर सिमरन रुक गई और अनिका की ओर देखकर कहा, ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं कि आपको आने वाले 10-15 साल में मुझसे बेहतर डांसर मिल जाए। और हाँ, एक और बात, तुम क्या नाम बताया था आपने? खैर, जो भी नाम हो, आपको जब तक मुझसे बेहतर डांसर नहीं मिल जाता तब तक आपकी बेटी मेरी डांस क्लास अटेंड नहीं कर सकती। बाय। सिमरन मिश्का का हाथ पकड़कर डांस रूम से बाहर निकलने लगी। वो दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि किसी ने जोर से पीछे से उसके कंधे मजबूती से पकड़ लिए और उसका सर दीवार की ओर दबा दिया था। सिमरन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उस स्ट्रॉन्ग ग्रिप से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। सिमरन का मुंह दीवार से दबा हुआ था और वो दबी आवाज में चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्यों कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। तभी पीछे से एक बड़ी ही पोलाइट आवाज सिमरन के कानों पर पड़ी। अनिका ने सिमरन के कानों के पास आकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर आज तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। पूरी ताकत लगाते हुए सिमरन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका, जो एक ट्रेन्ड मार्शल आर्ट की स्टूडेंट थी, उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप से निकल पाना सिमरन के लिए नामुमकिन था। सिमरन मदद के लिए आसपास खड़े टीचरों को आवाज लगाने लगी, हेल्प, समवन हेल्प मी, मुझे इस जंगली औरत से बचाओ। लगता है ये औरत किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से कनेक्शन रखती है। हेल्प मी। आसपास खड़े टीचर इतने शॉक में चले गए थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त वो किसका साथ दें। अनिका ने फिर से धीमी आवाज में सिमरन के कान में कहा, ये सब खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तुमने आज जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए माफी मांग लो और यहाँ से आराम से चली जाओ। जब सिमरन ने देखा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, सिमरन ने तेज सांसें छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी सुनते ही अनिका ने तुरंत ही सिमरन की कलाइयों और गर्दन पर से अपनी पकड़ एक झटके से छोड़ दी। झटके के कारण सिमरन अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरी। अनिका ने सोफे पर लेटी रिया को अपनी गोद में उठा लिया। रिया, जो अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी, इस बार अनिका ने देखा कि वो मुस्कुराने लगी थी। अपने कंधों पर रिया का सर रख के अनिका ने रिया के कान में कहा, कैरेक्टर मत छोड़ना। ये कहते हुए अनिका रिया को लेकर डांस रूम से बाहर चली गई। डांस रूम के अंदर मौजूद हर शख्स अनिका के इस बिहेवियर से हैरान हो गया था। कुछ टीचर मन ही मन ये सोचकर खुश भी हुए थे कि सिमरन जैसी बदतमीज औरत के साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। गाड़ी में बैठकर अनिका और रिया जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने कार चला रही अनिका को पैसेंजर सीट पर खड़े होकर हग भी कर लिया। अनिका ने रिया को अपनी आंखों के सामने से धीरे से हटाते हुए कहा, डोंट बी अ किड रिया, कितनी बार कहा है, जब मम्मा ड्राइव कर रही हूँ तब ऐसी हरकतें मत किया करो। रिया ने कार सीट पर बैठे हुए अपनी मम्मा से कहा, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ऐसी हरकतें ना किया करो जिससे मुझे आप पर इतना प्यार आए। रिया की हाजिर जवाबी देखकर फिर से अनिका को रिया पर आया हुआ सारा गुस्सा गायब हो गया। पैसेंजर सीट पर बैठी रिया ने अनिका से कहा, मम्मा, तुम श्रेया मासी को दिल्ली क्यों नहीं बुला लेते? श्रेया मासी के डांस के आगे ये मिश्का की मम्मी तो कुछ भी नहीं। वो अगर डांस सिखाएंगी मुझे तो 2 दिन में मैं दिल्ली तो क्या पूरी इंडिया की बेस्ट डांसर का अवार्ड जीत जाऊंगी। श्रेया मासी खुद ही अगले हफ्ते दिल्ली आ रही हैं, इंटरनेशनल हिप हॉप डांसिंग स्टार जज करने। ये मम्मा, यू आर द बेस्ट, एंड श्रेया मासी, यू आर द बेस्ट टू। अनिका और रिया की बात अभी खत्म ही हुई थी कि कार मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। बाहर गार्डन में श्वेता अंजलि मामी के साथ कुछ बात कर रही थी। जैसे ही अनिका गाड़ी से उतरकर गार्डन की ओर रिया के साथ आई, श्वेता ने बड़ी एक्साइटमेंट से अनिका से कहा, दीदी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम भी सुनोगी तो पागल हो जाओगी। तुमने जो फॉर्मूला दी थी मुझे अमृत टैबलेट्स बनाने के लिए, वो फॉर्मूला बिल्कुल फुल प्रूफ है। हम जल्द से जल्द टैबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं।
नई फॉर्मूला के जरिए मिनिमम वेज मैक्सिमम आउटपुट मिल सकेगा और टैबलेट की शेल्फ लाइफ पहले की टैबलेट के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। तुमने वो कर दिया है जो शायद आयुर्वेद की दुनिया में रेवोल्यूशन ला देगा। श्वेता ने अनिका के दोनों कंधे पकड़कर उसे घुमा दिया। पास बैठी अंजलि मामी ने अनिका और श्वेता को रोकते हुए कहा, अरे संभल कर, गिर जाओगी दोनों। और हाँ, काम की बातें तो चलती ही रहेंगी, बड़ी बड़ी बातों में उलझकर छोटी छोटी बातें भूल मत जाना। जैसे ही अपनी मम्मी को ये कहते हुए सुना, श्वेता ने अनिका का एक हाथ पकड़कर उसे पूछा, दीदी क्या तुम मुझे आज कंपनी दोगी? हाँ बताओ, कहाँ जाना है तुम्हें? दीदी दरअसल मेरी एक डांसिंग ट्यूटर है, मैं सोच रही थी कि अगर वो कोई अच्छे से गाने पर हम दोनों के लिए एक डांस कोरियोग्राफ कर दे तो आने वाली डांस पार्टी में हम दोनों वो डांस सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अनिका आज बहुत थक चुकी थी, उसे डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अनिका ने श्वेता को बहुत समझाया कि वो डांस नहीं करना चाहती थी, मगर श्वेता ने किसी तरह अनिका को कन्विंस कर लिया अपने साथ आने के लिए। दोनों कार में बैठकर बंगले से बाहर निकल गईं। आखिर कौन थी ये डांस टीचर जिसके पास श्वेता अनिका को लेकर जा रही थी, और सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती का कैसे बदला लेगी सिमरन? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।